हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करेंगे टापा प्रो शो का के जो पार्टिसिपेंट हैं मोस्टली उनके बारे में हैं। पैट्रिक मोर जो compete करेंगे और इनके तो आपको पता ही है, आर्म्स शोल्डर चेस्ट, ये इनके मेन पॉइंट्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, पॉइंट्स तो नहीं कहूँगा, फीचर्स हैं। और मोस्टली ये फोटोज में यही शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके थाइज बहुत कमज़ोर हैं। इनकी अपर बॉडी को अगर आप चेक कर ले, बैक इनका चेक कर ले, बहुत ही बढ़िया किस्म का बैक है, राउंड है और बहुत ही फैला हुआ एक बैक है। थिकनेस बहुत ज़्यादा है जिस तरह आप देख सकते हैं। एक कंप्लीट बैक जिसको कह सकते हैं ना, वो है बिल्कुल डायरेक्ट लंसफोर्ड की तरह, बिल्कुल उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बैक में शोल्डर्स भी बहुत बढ़िया हैं, आर्म्स तो हैं ही हैं, चेस्ट भी उसी तरह है। बट वही एक बात है भाई, थाइस पे काम करो, थाइस को बढ़ाओ। जिस तरह आपके अपर बॉडी है उसी तरह के थाइस बनाओगे तो तब जाकर आप जीत पाओगे या क्वालिफाई कर पाओगे। सिर्फ अपर बॉडी को देख देख कर तभी तो ये फुल ट्राउजर पहनते हैं, और खुद भी मेरे ख्याल में इनको पता ही होगा। हंसने की बात तो नहीं है, बट कभी कभार हंसी इस बात पे आ जाती है कि आप इतनी मेहनत करते हो अपर बॉडी पे और इतनी कोशिश करते हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप अपने थाइस पे भी दो तो व्हाई नॉट। बीफ स्टू जो कि काफी इम्प्रूव कर चुके हैं इस साल और बहुत ही बढ़िया एक फिजिक लेकर आए हैं। लाइटिंग की वजह से पिछले हमने जो इनकी अपडेट दी थी वो इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, बट इस वाली अपडेट में मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और सारी बात लाइटिंग की होती है, एंगल की होती है। इनकी बैक बहुत ही बढ़िया, एक ज़बरदस्त किस्म की बैक है। बैलेंस बहुत अच्छा है। मिडल सेक्शन देखें, सच्ची बात तो यह है, मुझे मिडल सेक्शन इनका थोड़ा सा ऑफ नज़र आ रहा है, उसमें मेहनत की जा सकती है। मगर एज अ होल जो है ना, वो मुझे लगता है कि बैलेंस चल रहे हैं। इम्प्रूवमेंट जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर जा रही हैं। अभी टाइम है इनमें, बट ही इज़ लुकिंग अमेजिंग। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो ही हैज़ गॉन फॉर फ्रॉम दैट। वो बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। शोल्डर्स और आर्म्स के जो प्रोपोर्शनल है और जो एक दूसरे के साथ उनकी जो क्या कहते हैं वो कंपैरिजन है, वो बहुत ज़बरदस्त है। बैक बहुत बढ़िया बनती जा रही है। वो मैं कंप्लीट नहीं कहूँगा कि यार बहुत ही बढ़िया किस्म की बैक है इनकी, बट अभी वो उस तरफ बहुत अच्छा जा रहे हैं। मिडिल सेक्शन देखें, थोड़ा सा ऑफ है मेरे ख्याल में, थोड़े से ज़्यादा कर शार्पनेस लेकर आए मिडिल सेक्शन में तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा वो एक किस्म का वो कोप सा निकला हुआ है मिडल में, जो कि अच्छी बात नहीं है, बल्कि सारे जजेस अभी उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई आप बॉडी बिल्डिंग में हैं, आप पेट आपका नहीं निकलना चाहिए। क्विंट बीस्टवुड काफ़ी ज़्यादा अपने क्या कहते हैं अपडेट्स दिए जा रहे हैं, और आज के अपडेट्स में मैं ये कह सकता हूँ कि और भी शार्प होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पिछले जो अपडेट्स मैंने इनकी कवर की थी उसमें इतनी ज़्यादा शार्पनेस नहीं थी, बल्कि मुझे आज कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे और शार्प दिखने शुरू हो गए हैं। यूँ लग रहा है कि अपने आखिरी दिनों की तरफ वो जा रहे हैं, और जो मुकाबले के दिन ये स्टेज पर चढ़ेंगे तो काफ़ी बढ़िया दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, और वो बैलेंस दिखता नज़र आ रहा है। अब अपर बॉडी और लोअर बॉडी का बैलेंस वो मुझे दिखता अभी नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वो एक सेपरेशन जो है ना वो उभरती हुई नज़र आ रही है। मिडल सेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। शोल्डर्स आर्म्स तो बहुत ही इम्प्रूव्ड है, मैं ये कह सकता हूँ। थाइस का मुझे थोड़ा बहुत इनका था कि लोअर जो सेक्शन है वो इनका कमज़ोर है, बट वो इतना भी नहीं है जितना मैं कह रहा था। मिडल सेक्शन वही है, थोड़ा बहुत ऑफ होता है, या तो वो रिलैक्स कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, या जो भी हो वो थोड़े से ऑफ नज़र आते हैं। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि उसको भी अगर ये रिलैक्स ना होने दे और ज़रा टाइट करके रखें तो इतने बुरे भी नहीं हैं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी डेफिनेटली इनको अपने मिडल सेक्शन पे ज़्यादा। ये खैर फ्यूचर की बातें हैं, या अभी भी ये कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट यू नेवर नो। जॉन जेवल्ट की अपडेट्स आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया
गेंस इन्होंने करी हैं फ्रॉम लास्ट ईयर। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया किस्म की इन्होंने गेंस करी हैं। लास्ट ईयर इन्होंने जो मेहनत करी थी वो कंटिन्यू रखी है इन्होंने। बैक इनका बहुत अच्छा हुआ है। चेस्ट मुझे इनका इतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। मैं ये कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा खूबसूरत चेस्ट नहीं है, या लाइटिंग की वजह से या जो भी हो। जब स्टेज पे दिखेंगे तो तब एक और बात होगी। बैक इतना सेपरेट नहीं है, बैक में वो सेपरेशन नहीं है। थिकनेस तो है मगर सेपरेशन नहीं है। मुझे जो लगता है कि इनके साथ जो मसला है वो लाइटिंग का है। और जब ये एक मरतबा फाइनली वो कलरिंग वगैरह करके स्टेज पर चढ़ेंगे तो फिर मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया दिखेंगे। आप इसमें देख सकते हैं चेस्ट उतना ज़्यादा राउंड नज़र नहीं आ रहा है, थिकनेस वो नज़र नहीं आ रही है, यूँ लग रहा है कि खाली है चेस्ट अभी। और चेस्ट में इनको कुछ ज़्यादा साइज की ज़रूरत है। ट्राइसेप भी एट द सेम टाइम उतना बड़ा नहीं है। और मिडिल सेक्शन तो बिल्कुल ही मुझे नज़र नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। मैं ये कह सकता हूँ मैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इनका फ़ैन इस वजह से हूँ कि ये मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, आखिरी दम तक जाते हैं और कोशिश करते रहते हैं। ये एक बात इनको मैं देता हूँ। और अब देखना होगा कि स्टेज पर ये किस तरह दिखते हैं। सब सारा खेल जो है ना वो स्टेज पर दिखने वाला जो खेल है कि आप स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करते हो, ये एक मेन अहम बात होती है बॉडी बिल्डिंग में। ऑफ तो कोई भी कुछ कैसे भी देख सकता है। ब्रूनो सैंटोस इन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है और ये मैं पिछले साल कह चुका हूँ, आखिरी दिनों में इन्होंने क्वालिफाई किया था। मुझे काफ़ी कमज़ोर दिखे थे मगर इस साल इस बंदे ने बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं 180 डिग्री, मैं कहूँगा 360 तो नहीं कह सकता मगर 180 डिग्री पलटी तो मारी है इस बंदे ने। पता नहीं उस वक्त मुझे याद नहीं है कि टैटूज इतने ज़्यादा थे इनके बॉडी पे या नहीं थे, बट आप इनकी थिकनेस चेक करें, आर्म्स का साइज चेक करें। शोल्डर थोड़े से मुझे राउंड नज़र नहीं आ रहे बट एज अ होल थाइज इनकी बहुत ज़बरदस्त हुई है। मिडिल सेक्शन तो इनका वाकई में बहुत अच्छा है। आर्म्स बहुत अच्छे हुए हैं इनके, चेस्ट बहुत बढ़िया है। एज अ होल इन्होंने साइज काफ़ी ज़बरदस्त गेन किया है टू बी ऑनेस्ट। मैं ये कह सकता हूँ जिस बंदे के साथ ये खड़े हैं उतना साइज तो गेन नहीं किया बट ही इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल और इस साल की इनके कंपैरिजन देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो कि देयर इज़ सम स्पेस कि ये ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएं और करना भी चाहिए, बट ही इज़ गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। शोल्डर्स में मेरे ख्याल में इनके पास थोड़ी सी जगह है कि वो इम्प्रूव कर सके। बैक में आप इनकी सेपरेशन चेक कर ले। जो जॉन जेवल्ट की जो सेपरेशन थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, देखिए इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ तो खैर नेचुरल भी होता है आपके पास, वो क्या कहते हैं जेनेटिक्स भी होती है, बट इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल में बैक पे अपना वर्कआउट किया हुआ है। जस्टिन शेयर जो है वो बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हैं। पिछले दफ़ा भी हमने इनके बारे में एक वीडियो की थी अभी रिसेंटली, और इनकी जो अपर बॉडी है वो आप देख सकते हैं, शोल्डर्स, आर्म्स, ओह बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि मेच्योर किस्म के वो मसल्स जो कहते हैं ना वो हैं। बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं। उनकी अपर बॉडी इतनी खूबसूरत और इतनी चौड़ी और इतनी बढ़िया है कि इनके थाइज आपको छोटे दिखने शुरू हो जाते हैं, बट मेरे ख्याल में इतने भी छोटे नहीं है, बहुत खूबसूरत थाइज हैं इनके। साइज वाइज जो एंगल है उसकी वजह से शायद छोटे नज़र आ रहे हैं मगर मुझे इनका जो थाइज है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। अगर आप अपर बॉडी को एक सेकंड के लिए आप उसको अपने जहन से निकाल दें या डिलीट कर दें तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया किस्म के थाइज इस बंदे ने बनाए हैं। अपर बॉडी तो वो तो एक्सट्रीम है। मैं तो कहता हूं कि अगर थाइज उसी तरह इसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाते तो ये बंदा आतंक मचा देता। बहुत ही बढ़िया किस्म की वो एक मुकाबला इस कर पाता मेरे ख्याल में। जो इनका जो प्रोपोर्शन वाइज जो है ना वो कंपैरिजन अगर आप कर ले अपर बॉडी और लोअर बॉडी की, वो थोड़ी सी मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। उसके अलावा ये बंदा जो है ना ये कंप्लीट मेच्योर किस्म के इसके मसल्स नज़र आ रहे हैं। आल्दो यूँ लगता है कि शोल्डर्स में इनके पास जगह है थिकनेस और राउंडनेस लेकर आने के लिए। 3D वो जो कहते हैं ना बिल्कुल राउंड एक किस्म के वो होते हैं ना वो कर सकता है।
आखिर में हम बात करेंगे जॉर्डन हचिंसन की, और ये भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इनका मुझे बैलेंस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अपर बॉडी और लोअर बॉडी की जितनी जिस साइज में इनकी अपर बॉडी है उसी साइज में इनके थाइज हैं, और मेरे ख्याल में यही जजेस देखना चाहते हैं कि भाई आप में से कोई कमी ना रह जाए। आप एक इतने बड़े स्टेज पर जा रहे हैं, जब इतने बड़े स्टेज पर आप जा रहे होते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो खामियां हैं वो बिल्कुल फुल फिल हो चुकी होती है। शोल्डर्स देखें, मैं यही कह सकता हूं कि अभी भी इनमें जगह है फिल करने के लिए, बट एज आप अगर थापा प्रो कंपटीशन अपने जहन में रखें तो उसके लिए बिल्कुल खूबसूरत है, बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। बैक इनकी बहुत ही बढ़िया आई हुई है, थिकनेस काफ़ी ज़बरदस्त है। शोल्डर, आर्म्स, बैक, थाइज, हैमस्ट्रिंग्स बहुत ही खूबसूरत है। मिडिल सेक्शन बहुत अच्छा है इनका और काफ़ी सेपरेट है। ज़्यादा इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में उस दिन स्टेज पर देखना पड़ेगा कि ये किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। ये देखें, आखिरी दिनों में यही होता है कि आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। चेस्ट और मिडिल सेक्शन, अगर आप एज अ होल बॉडी को देख लो तो ये ही आपको दो थोड़ी सी कमी नज़र आती है। चेस्ट में मेरे ख्याल में ज़्यादा मास की इनको ज़रूरत है। मिडिल सेक्शन थोड़ा सा, अगर ज़्यादा नहीं मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा अगर सेपरेशन लेकर आए तो बहुत बढ़िया दिखेंगे। बट ही इज़ ऑन द ट्रैक, लेट्स सी हु विंस द रेस, या ये मुकाबला कौन जीता है। आपके ख्याल में आपको कौन सा बॉडी बिल्डर इनमें अच्छा लगा?